बचा हुआ होता है ना सब, धूप आएगी प्रॉपर, मौसम खुल जाएगा ना उसके बाद। कौन सी पेंसिल? काली वाली पेंसिल कहाँ गई लूडो? तो उन्होंने यहाँ पे कर रहा है एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी। शाम के बज रहे हैं 6:30 और मैंने दिया जला दिया है यहाँ पे। चलते हैं किचन में। तो डिनर के लिए आज मैं बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, छाछ डाल के। मुझे इसमें छाछ डालनी है बस। और अब जो है मैं तैयारी करती हूँ मक्खन निकालने की। तो ये है ब्लेंडर निकाला हुआ है मैंने, ये है मलाई, तो इसको ब्लेंड करते हैं अब। तो आज का दिन मैं पिछले व्लॉग के आगे से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो शाम का टाइम है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं मलाई से मक्खन। तो यहाँ पे मलाई जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। वैसे भी फुल क्रीम मिल्क है ना, तो जल्दी काफ़ी गाढ़ी मलाई जम जाती है उसमें। तो यहाँ पे जो है 2-4 मिनट मैंने इसको चलाया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि चलाने में ईजी रहे। और यहाँ पे दानेदार बहुत ही बढ़िया सा मक्खन बन के तैयार हो गया है। और पानी बहुत ज़्यादा नहीं निकलता है, मक्खन ही मक्खन था। देख के बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से ना मक्खन निकलता है। तो फिर मक्खन को मैं इस तरीके से ना हल्के से हाथों में लेके निचोड़ के फिर दूसरे बर्तन में रख दूँगी, उसमें मैं गरम करूँगी उसको। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारा और अच्छा मक्खन बन के तैयार हुआ था। तो मैं जब भी घी बनाती हूँ इसी तरीके से बनाती हूँ। एक बार बीच में मैंने डायरेक्ट मलाई को गर्म कर लिया था और वो पूरा वेस्ट चला गया था, तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं मक्खन बना के ही गर्म करूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया गर्म, एकदम लो फ्लेम पे गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे घी बन गया है और जितना भी वो बचा हुआ होता है ना सब तले में बैठ गया। ऊपर ऊपर का घी ठंडा भी हो गया, तो मैं इसको छान के और डब्बे में डाल देती हूँ। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया था, मैं इसको एक डब्बे में छान के डाल लूँगी। और ये जो इसका जो वेस्ट निकलता है ना, इसको हमारे यहाँ चिलौनी कहते हैं। और ये मुझे इतनी अच्छी लगती है, और आप बिलीव नहीं करोगे नोनी को भी इतनी अच्छी लगती है। वैसे वो खाने पीने में नखरे करता है, लेकिन उसे ये पसंद है। बन गया है, मैंने सारा इसमें डाल दिया और ठंड इतनी हो रही है ना, थोड़ी देर में जम जाएगा। अभी ये देखो गाढ़ा होने लग गया, लेकिन ये है कि मतलब मेरे रोटी पराठे में लगाने लायक हो गया है, क्योंकि घर से जो अब घी आया है वो अभी थोड़ा सा ही बचा है, तो ये मेरा चल जाएगा थोड़े दिन। और अभी जो है माड़े बन रहे हैं, गरम गरम माड़े। और उसके बाद फिर हम करते हैं अपना डिनर। तो डिनर भी बनके तैयार हो गया था। सब्ज़ी मैंने गरम कर ली थी दोबारा से, आलू मेथी की मट्ठे वाली सब्ज़ी मेरी फेवरेट है। साथ में माड़े हो जाए तो और भी अच्छा लगता है। तो ये आज का हमारा बहुत ही टेस्टी सा डिनर। और डिनर करने के बाद पूरा किचन वगैरह क्लीन किया, और सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे दरियाँ उठा दी हैं और सोफ़े ठीक कर लिए हैं एक बार झाड़ के। तो अभी नौनी के लिए दूध बनाना है बस मुझे, बाकी सारे काम तो हो गए। बर्तन इतने सारे हो गए थे ना, तो ये सारे धोए, आधे मैंने पोंछ के रख दिए हैं। नौनी खेलो मत उसके साथ। ये वाले रूम में सारे कपड़े फैलाए हैं मैंने स्टैंड में, और फ़ैन चला के बंद कर दिया है ताकि हवा ना आए यहाँ पे। तो सोने से पहले हमेशा का ये रूटीन है कि सोफ़े वगैरह मैं ठीक कर लेती हूँ। तो अब जो है सोफ़े धोना, बेडशीट धोना, ये सारे काम तो जब धूप आएगी प्रॉपर, मौसम खुल जाएगा ना उसके बाद ही हो सकते हैं ये काम। और फ़िलहाल जो है सोने की तैयारी है। वैसे मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ 8-8:15 बजे तक, लेकिन अभी 8:45 बज गया है, क्योंकि आज घी बनाया। तो जिस दिन घी बनाया ना उस दिन बहुत बर्तन हो जाते हैं। और चलिए अब जो है मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। मिस्टर राव जो हैं परसों आएंगे, आज वो गए हैं काशीपुर, तो सैटरडे को आएंगे वो। तो नोनी को अभी मंडे को स्कूल खुलने के लिए बोला है, लेकिन अगर ठंड ऐसे रहेगी तो छुट्टियां बढ़ जाती हैं। तो ऐसा ही रहता है पूरे विंटर इनका। तो चलिए मिलते हैं कल मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय। मॉर्निंग। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं गिरा बेटा, कुछ गिरने की आवाज़ आई, पता नहीं कहाँ से। पिस्ता तो है ही नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं। आज हो गया है थर्सडे, नहीं फ्राइडे है शायद। तो बाहर इतनी ठंड हो रही है, कोहरा लगा हुआ है आज भी। आज का मौसम भी वैसा ही है रोज़ की तरह। तो नाश्ते के लिए मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। मेथी मैंने कल शाम को ही धो के रख ली थी, तो आटा गूंथना है मुझे। आज मैं उठी हूँ 8 बजे, नहीं तो इस टाइम तक मेरा नाश्ता बन जाता है, लेकिन ठंड इतनी हो रही है ना, और नानी की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो बस मैंने सोचा कि आराम कर लेते हैं। तो आराम से ही उठी, मैं नहा के आई, दियाबत्ती करी, और हेयर वॉश नहीं किया आज मैंने, कल या परसों करूँगी। तो चलिए फटाफट नाश्ता बनाते हैं, देर हो रही है। और मैं पूजा करके आई हूँ अभी थी,
और मैंने चाय भी नहीं बनाई है, तो मैं सोच रही हूँ नाश्ते के साथ ही अब चाय बनाऊंगी। कौन बार बार चाय बनाने में लगे रहे। तो ये चक्की से पीसा हुआ आटा है, थोड़ा सा इसमें बचा था ना, तो मैं पहले ये वाला ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा निकाल लिया है। ऊपर से डाल दूँ मैं मेथी बारीक बारीक कट करके। थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है अजवाइन और बेसिक मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च है, और उसके अलावा मैं डाल दूँगी नमक। आप चाहे तो लहसुन वगैरह कूट के भी डाल सकते हैं, अच्छा फ्लेवर आता है। सेम इसी तरीके से वो बनता है थेपला, तो उसमें दही और बेसन वगैरह एक आध चीज़ें और पड़ती है, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो मेथी के पराठे का तो वैसे ही काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको घी लगा के अच्छे से दोनों तरफ से सेको ना, बहुत टेस्टी लगते हैं सर्दियों में, और खासकर गरम गरम खाओ तब। ठंडे हो जाना तो मज़ा नहीं आता है। तो गरम गरम मेथी के पराठे सिंपल चाय के साथ या फिर घर का बना हुआ अचार हो तो ये तो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहाँ पे जो है 2-4 पराठे मैं सेक लूँगी नोनी और मेरे लिए। पराठे मेरे ऑलमोस्ट बन गए थे और दूसरी तरफ मैंने साथ ही चाय चढ़ा दी थी। तो यहाँ पे जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं। गरम गरम मेथी के पराठे, थोड़ा सा मैंने बटर ले लिया है, और अचार और चाय। तो ये मेरा फेवरेट नाश्ता है और बहुत टेस्टी भी लगता है। तो नाश्ता वगैरह करके सारी क्लीनिंग करी, और यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया है सब जगह पे। तो मैं मैट और दरी बिछा दूँगी। तो क्या होता है ना, आजकल बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है फ्लोर, नोनी फ्लोर पे बैठ के ही खेलता है, तो इसलिए उसकी वजह से मुझे यहाँ पे 2-2 चीज़ें बिछानी पड़ती हैं ताकि ठंडे से बचे रहें। और मैं देहरादून में भी इसी तरीके से किया करती थी, ब्लैंकेट, दरियाँ जितनी सी सब मैं बिछा देती थी, वहाँ तो और भी ज़्यादा ठंडा होता था। इसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। तो यहाँ पे मैंने गर्म वाली बेडशीट बिछाई थी मम्मी पापा जब आए थे उनके लिए, लेकिन अब जो है मैं कॉटन वाली बेडशीट बिछा दूँगी यहाँ पे। अच्छा लगता है ना, ये रूम फ्रंट में है, और साथ ही कुशन वगैरह सब मैंने पैक करके रख दिए थे उस टाइम पे, क्योंकि जगह नहीं हो रही थी। लेकिन अभी जो है मैं दोबारा से ये बेड टाइडी अप कर दूँगी। तो यहाँ पे आया था नोनी का फ्रेंड, ये दोनों अंदर ही बैठ के खेल रहे थे, तो दोनों को मैं ऊपर ही लेके आ गई, एटलीस्ट वो धूप में खेल लें थोड़ी देर। और दोनों खेल भी रहे थे और लड़ाई भी कर रहे थे। बाकी जो कपड़े थे वो मैंने मशीन में ड्राई किए हुए थे, तो धूप अच्छी आ गई थी, तो यहाँ पर डाल दिए मैंने धूप में। ऐसे धूप आई, सारे बच्चे बाहर आ गए खेलने के लिए, तो मैंने भी सारे कपड़े डाल दिए हैं। इधर देखो इनके कितने कपड़े, हल्की धूप है। बेटा कपड़े गंदे नहीं करना। तो नोनी का फ्रेंड आया अभी, दोनों लोग खेल रहे हैं आपस में। और मैं अपने फूल दिखाती हूँ गुड़हल वाले। जब तक इसमें धूप थी ना तो बहुत प्यारे फूल खिलते थे, एक भी पत्ता ख़राब नहीं हुआ था। और अभी ओस पड़ रही है, पाला पड़ रहा है, तो देखो कलियाँ कैसे ख़राब हो गई हैं पाले की वजह से, पूरे पत्ते ख़राब होने लग गए, ये देखो। तो मुझे डर ये है कि पौधा ख़राब ना हो जाए। क्या किया जाए इसके लिए, कमेंट ज़रूर करना किसी को पता है अगर। तो ठंड की वजह से पौधे ख़राब होने लगा है ये वाला। इसमें भी जो कलियाँ खिल रही थी, छोटे छोटे पौधे, अब वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन धूप नहीं है ना, इन पौधों के लिए धूप चाहिए अच्छी वाली। खाने के बाद नोनी को नींद आ रही है, तो यहीं पे बेड लगा के सो गया। देखो नोनी को और कोई जगह नहीं मिली शायद ना, इसका ब्लैंकेट आई है। नोनी यहीं पे सो गया क्या? ठंडा है बेटा, फ्लोर इतना ठंडा हो रहा है ना, और पानी इतना ठंडा आ रहा है टंकी वाला। मैं बर्तन धो के आई हूँ और हाथ ऐसे हो गए। बेटा ऊपर फ्लोर, ऊपर सोफे के ऊपर सो जाओ, चलो उठो, वहीं पे ब्लैंकेट ओढ़ लेना। मैं आपको ब्लैंकेट उड़ा देती हूँ, ठीक है? आपका बेबी ब्लैंकेट है ना वो, ओढ़ो। मैंने पता मुझे पता चल गया था कि मेरा ब्लैंकेट अलमारी के अंदर है। अच्छा आपको पता चल गया था अलमारी के अंदर है, ठीक है फिर सो जाओ।
तो इसके बाद मैं आ गई हूँ शाम के टाइम पे और यहाँ पे बनाते हैं डिनर, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो 4:30 बज गए हैं शाम के और डिनर के लिए मैं बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, तो नॉनी और मेरे लिए। तो ये जो है शिमला मिर्च कट करी है, आलू कट करे हैं और इसके साथ मैं बनाऊँगी रायता तड़के वाला, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नॉनी तो प्लेन सब्ज़ी भी खा लेगा थोड़ा बहुत लगा के, लेकिन मुझे तड़का वाला रायता ना सूखी सब्ज़ी के साथ अच्छा लगता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर वाला, क्योंकि आजकल तो ठंड है तो फ्रिज में तो रखते नहीं है, मैं निकाल देती हूँ फ्रिज से बाहर। तो चलिए सब्ज़ी बनाते हैं, उसके बाद मैं चाय बनाऊँगी। और आज काफ़ी दिनों के बाद जो है अच्छी धूप आई थी, मेरे सारे कपड़े सूख गए हैं अच्छे से, तो बीच बीच में ऐसे धूप आते रहे ना तो अच्छा रहता है। तो चलिए फटाफट से खाना बनाना शुरू करते हैं। तो प्याज को फ्राई करने के बाद टमाटर डाल दिए हैं और साथ ही मैं आलू भी डाल दूँगी। तो आलू पकने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं ताकि टमाटर और आलू एक साथ पक जाएं। ऊपर से मैं डाल दूँगी नमक और बेसिक मसाले। तो आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन लास्ट में आप डाल दो इसके में कसूरी मेथी, तो इसका स्वाद जो है ना 100 गुना बढ़ जाता है और काफ़ी टेस्टी, नॉर्मल सब्ज़ी में भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो कुछ देर मैंने आलू को ढक के पकाया, उसके बाद शिमला मिर्च डाल दी है। शिमला मिर्च तो पक भी जाती है, वैसे बहुत ज़्यादा पकाओ तो गल जाती है ना। तो एक तरफ सब्ज़ी बन रही है, दूसरी तरफ मैं अपने लिए चाय चढ़ा दूँगी। तो थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दूध मिला के चाय बनाती हूँ मैं और काफ़ी टेस्टी बनती है। और यहाँ पे जो है सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई। ऊपर से कसूरी मेथी डाल दिया था, हरा धनिया नहीं था मेरे पास। देखने के बाद भी उल्टा ही बनाया है। इधर को होती हैं उसकी डंडियाँ। जिस हाथ से आप लिख रहे हो उस हाथ की साइड बनाओ दोनों डंडियाँ। गुड। फिर के बाद पहले जो से जग बनाओ, ऊपर को यू। तो यहाँ पे नॉनी को करा रही थी मैं राइटिंग। वैसे इन लोगों को ना विंटर वैकेशन का कोई होमवर्क वगैरह नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनकी जो है स्कूल प्रॉपर्ली चल रहा था और जो एडमिनिस्ट्रेशन से छुट्टियाँ मिलती हैं वही छुट्टियाँ इनकी चल रही हैं, तो इस वजह से इनको कोई होमवर्क ही नहीं मिला। तो इसलिए मैं खुद से घर पे प्रैक्टिस करवाती हूँ। जैसे ही इनका स्कूल खुलेगा ना उसके बाद इनके टेस्ट भी होने वाले हैं और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी, तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत तैयारी कराती हूँ। और नोनी का हिंदी में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हिंदी में उसे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। कोई वो शब्द ना थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े या गलत लिख लेता है। से टमाटर, ठा से कटेरा, डा से डले, डा से डमरू, ठा से ढक्कन। ये बात तो मुझे देखने दो। अड़ा खाली। नोनी को राइटिंग कराने के बाद मैंने रोटियां बना ली थी और 7:45 बज रहे हैं अभी, तो हमारा डिनर भी तैयार है। वो 9:15 बज गया, पूरा किचन वगैरह सारा क्लीन कर लिया था मैंने, 8:30 बजे ही क्लीन कर दिया था। नोनी के लिए दूध बनाया था, पूरे घर में घूम घूम के दूध पी रहा है और हाथ में है तिल का लड्डू। तिल का लड्डू नोनी को अच्छा लगता है, एटलीस्ट उसे कुछ तो अच्छा लगा, हेल्दी। तो अब चलते हैं अंदर, हीटर जलाया हुआ है, बिना हीटर को तो बैठा नहीं जाता है। सोने से पहले मैं बालों में कर लूँगी चोटी और उसके बाद हम जाते हैं सोने के लिए। मैंने बहुत टाइम से मेहंदी भी नहीं लगाई, लेकिन इतनी ठंड में हिम्मत नहीं हो रही बालों में मेहंदी लगाने की, वाइट वाइट से दिखने लगे हैं बाल। बाकी सोफे वगैरह मैंने सब ठीक कर दिए हैं और चलिए अब सोते हैं और मैं मिलती हूँ आपसे कल सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग। नोनी ये क्या है नौटंकी, मतलब नोनी इसी तरह से नौटंकी करता रहता है। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट।